जय हिंद। स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिटिव एज परिवार में। और एक शानदार सेशन होने वाला है, छोटा सा वीडियो होने वाला है 5 से 6 मिनट तक। जो अंत तक टिकेगा वो सीखेगा, जो भागेगा वो खोएगा। आइए बिना देरी किए, आपके सामने जो यहाँ पे वॉलपेपर दिख रहा है, डिस्प्ले पर जो भी नजर आ रहा है, ये आपको कंसेप्ट सिखा रहा है कि एक्सपेंस बराबर होता है प्राइस गुने क्या जी, कंजम्पशन होता है। खर्च बराबर कीमत गुने खपत। जब भी आपसे खर्च पूछा जाए कि खर्च बताइए क्या होगा, आप सीधे कीमत को गुना कर दीजिए, खपत में आपका आंसर आ जाएगा। और यही आज का कंसेप्ट होने वाला है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन, चावल के दाम में 45 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर 63 रुपए प्रति किलो हो जाती है। इसकी खपत में 20% की कमी कर दी जाए तो इस पर होने वाले व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, बढ़ जाएगी, बस यही हमको बताना है। अभी मैंने आपको क्या बताया कि खर्च बराबर होता है कीमत गुने में खपत, और खर्च का ही दूसरा हिंदी नाम व्यय होता है। तो चाहे व्यय का है चाहे खर्च का है, बात दोनों क्या है जी, बराबर है। मतलब प्राइस को हमको कंजम्पशन में गुना कर देना है, कीमत को खपत में गुना कर देना है। आइए तो बिना देर किए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात सुनिएगा, 45 जो है 9 से कटेगा 5 बार, और 63 जो है 9 से कटेगा 7 बार। अब ऐसा समझिए कि 5 रुपए इसका प्राइस था, जो अब बढ़कर कितना हो गया जी, 7 हो गया है। सुनिए, हम निकाल क्या रहे हैं जी, हम निकाल रहे हैं एक्सपेंस, निकाल रहे हैं व्यय, निकाल रहे हैं। 20% की कमी हो गई। 20% का फ्रैक्शन मान कितना होता है, 1/5 होता है। मतलब ओरिजिनल में यह आंकड़ा 5 था, और 5 से 1 कम होकर कितना हो गया जी, 4 हो गया। बस कुछ नहीं करना है। एक्सपेंस बराबर क्या होता है, प्राइस गुने में कंजप्शन। तो बस हमने कर दिया, ये पहले का आंकड़ा है और ये बाद वाला नया आंकड़ा है। सुनिए, 5 बच्चे कितना होता है 25, और ये कितना हो गया 7 चौका 28। तो आप खुद बताइए 25 से वैल्यू 28 हो गई है, बढ़ी है कि घटी है? तो आपको ये सर 3 की वृद्धि हुई है, और यही 3 किस पे बढ़ा है जी, तो यही 3 25 से बढ़ा है। और यही परसेंट बनाने के लिए 100 का गुना कर देंगे, जो कितना बार कटेगा, 25 से नंबर 4 बार कटेगा, और 4 यही 12 होता है। मतलब 12% की वृद्धि हो गई। जो ऑप्शन और कहाँ दिया है, ए में दिया है। एक लाइन का सोल्यूशन है। जब भी हमसे खर्च पूछे तो हम क्या करेंगे, कीमत गुने में खपत कर देंगे। आइए बिना देर किए, अगला जो क्वेश्चन होने वाला है रेलवे एनटीपीसी का ग्रेजुएट लेवल का क्वेश्चन है, जो 11 जून 2025 को पूछा गया है। सेम क्वेश्चन है, ज्वार और चन्ना है। चलिए, एक तरफ ज्वार है और दूसरी तरफ क्या है जी, चन्ना है। बोला कि इसके मूल्यों का जो अनुपात है, इसके प्राइस का जो रेशियो है 2:5 है। मतलब इसका दाम 2 रुपये है, तो चना का दाम 5 रुपये है। आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि इसकी खपत का जो अनुपात है 4:7 है। यानी पहले यहाँ 4 की खपत हो रही थी, तब चना की जो खपत हो रही है 7 की हो रही है। तो पूछ रहा है कि व्यय क्या होगा, व्यय का जो अनुपात है यही आपको बताना है। तो आपको क्या बताया गया है कि खर्च बराबर एक्सपेंस बराबर होता है क्या जी, प्राइस गुने में खपत। बस दोनों में आपस में क्या कर दे रहे हैं, गुना कर देंगे। चलो गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, और कितना हो जाएगा 5 सते 35। यानी इसका जो रेशियो होगा 8:35 होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो काफी आसान क्वेश्चन है, काफी लेटेस्ट क्वेश्चन है, और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसा ही है। मैं चाहूंगा कि पहले आप वीडियो को रोकेंगे, खुद से बनाएंगे, अपने आंसर चेक करेंगे। उम्मीद है कि आपने इसको देख लिया होगा। आइए तो सॉल्यूशन देखते हैं। फिर से वही क्वेश्चन है, अब की बार चना के साथ क्या दिया गया है, मटर दिया गया है। इसकी जो भी प्राइस है, चना का 2 है तो मटर कितना है जी, 5 है। बोला है क्वेश्चन में कि इनके उपभोग की गई मात्रा का अनुपात 4:3 है। तो बताइए कि इनके व्यय का अनुपात क्या होगा। मैंने क्या बोला कि एक्सपेंस जो होता है प्राइस गुने में कंजम्पशन होता है। तो कंजम्पशन कितना है जी, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे कितना है 3 है। बस गुना कर दीजिए, कितना होगा 4 दूनी 8 और 3 5 15। तो इनका जो रेशियो होगा 8:15 होगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। उम्मीद है कि सबका आंसर बिल्कुल सही आया होगा। चलिए, ये भी क्वेश्चन एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में पूछा गया, और ये भी 2025 का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। आखिरी क्वेश्चन इसी प्रकार का जो एसएससी सीजीएल टियर 1 से लिया गया है, और ये 19 सितंबर 2024 से पूछा गया है, वहीं से इसको हम लोग लेके बता रहे हैं। तो बस आप यही सीख रहे हैं कि एग्जाम चाहे कोई भी हो, हर टाइप के एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा। बोला कि प्रति किलोग्राम टमाटर की कीमत में 300% की वृद्धि होगी। ध्यान समझिएगा, 300% का जो फ्रैक्शन मान होता है कितना होता है, 3/1 होता है। मतलब ओरिजिनल में 1 होगा तो उस पर 3 की वृद्धि हो गई है। तो आप क्या कहिएगा कि सर एक्सपेंस बराबर क्या होता है, प्राइस गुने में कंजम्पशन होता है। तो कहेंगे कि पहले इसका दाम 1 था, अब 3 बढ़कर इसका दाम कितना हो गया, 4 हो गया। आगे क्या बोला है कि खपत में 70% की कमी हो गई, और 70% का जो फ्रैक्शन मान होता है 7/10 होता है। यानी 10 पर 7 की कमी हो गई। तो पहले 10 था, अब 7 की कमी हो गई, तो कितना हो गया, 3 हो गया। और अभी मैंने आपको बताया कि इन दोनों का मल्टीपल करने पर ही एक्सपेंस निकलता है। यानी यहां भी मल्टीपल करना होगा, यहां भी मल्टीपल करना होगा। तो पहले इसका मान 10 है, अब इसका मान कितना हो गया, 12।
खपत आप खुद बताइए कितने की वृद्धि हुई है। तो आप कहिएगा सर यहाँ पे 2 की वृद्धि हुई है। 2 की वृद्धि किस पे हुई है? 10 पे, और परसेंट बनाने के लिए 100 का गुना करेंगे, यानी इसको कैंसिल करेंगे। कितना परसेंट की वृद्धि हुई है? 20% की वृद्धि हुई है। जो ऑप्शन नंबर कहाँ दिया है? डी में दिया है। तो इसका सही जवाब 20% की वृद्धि होगी। 20% की कमी एक बिल्कुल गलत हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि एक ही टाइप के सभी क्वेश्चन थे और काफी लाजवाब कंसेप्ट के साथ मैंने क्वेश्चन को बताया। तो बस एक ही कंसेप्ट याद रखना कि खर्च बराबर कीमत गुने में खपत। जय हिंद, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।